पता है, कभी कभी ऐसा होता है, रात का 1 बज रहा होता है और बेबी अचानक से जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ना उसे भूख लगी होती, ना डायपर गीला होता है, ना ही कोई बुखार, लेकिन वो बस रोए जा रहा होता है। और ऐसे में माँ उसे गोद में लेकर बस यही सोचती रह जाती है कि मैं आखिर क्या मिस कर रही हूँ। ऐसा क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर बेबी 4 से 8 महीने का है ना, तो हो सकता है इसका जवाब बहुत सिंपल सा हो, टीथिंग, यानी दांत निकलना। ये जो टीथिंग का पूरा प्रोसेस है ना, ये आम तौर पर 4 से 7 महीनों के बीच में शुरू होता है। अक्सर नीचे के 2 दांत सबसे पहले आते हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर बेबी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। कुछ बेबीज तो बस थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं बस, और कुछ कुछ तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। वो ना ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, मतलब हर वक्त बस चिपके रहते हैं। उनकी नींद बहुत खराब हो जाती है। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि वो दूध पीने से भी इनकार कर देते हैं। और इन सब में ना सबसे ज़्यादा थकावट माँ को महसूस होती है, क्योंकि देखिए, बेबी को तो तकलीफ हो रही है, लेकिन वो बेबसी, वो हेल्पलेसनेस, वो तो माँ फील करती है। तो चले ज़रा सा समझते हैं कि आखिर ये टीथिंग का प्रोसेस होता क्या है। देखिए, टीथिंग में होता यह है कि बेबी के मसूड़ों के नीचे जो दांत है ना, वो ऊपर की तरफ आने के लिए जोर लगाता है, और इससे मसूड़ों पर एक प्रेशर और इरिटेशन सी होती है। और इसी वजह से बच्चा अपने हाथ या खिलौने चबाना शुरू कर देता है। उसकी राल भी आम दिनों से ज्यादा बहती है। उसे हल्का सा बुखार हो सकता है, और वो रात को बेचैन भी रह सकता है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है, टीथिंग से ना हल्की सी बेचैनी होती है। अगर तेज बुखार या शदीद डायरिया हो तो ये आम तौर पर टीथिंग की अलामत नहीं होती। ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। बाकी जो आम मामलात हैं, उसमें ये मरहला बिल्कुल मैनेजेबल है। इसके लिए कुछ बहुत आसान और जेंटल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। मुझे याद है, जब मेरा बेबी टीथिंग के मरहले में था, मैं हर रात घबरा जाती थी। फिर मेरी एक दोस्त ने एक बहुत बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई, ठंडे चम्मच की ट्रिक। बस फ्रिज में रखा हुआ एक चम्मच लें और हल्के से बेबी के मसूड़ों पर लगाएं। उस ठंडे प्रेशर से ना बेबी को फौरन आराम मिलता है। फिर मैंने ठंडा टीथर भी आजमाया, लेकिन याद रहे, जमावा नहीं, बस ठंडा। और वाकई फर्क साफ नजर आया। बेबी भी पुरसुकून होने लगा और मैं भी। ये 5 चीजें भी बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले अपनी साफ उंगली से ना बहुत आहिस्ता से उसके मसूड़ों का मसाज करें। दूसरा, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा टीथर दें। तीसरा, वही ठंडे चम्मच वाली ट्रिक आजमाएं। चौथा, बेबी को बहुत सारा प्यार करें, उसे गले लगाएं। इन दिनों में फिजिकल कंफर्ट बहुत मायने रखता है। और आखिर में उसका ध्यान बटाएं, थोड़ा सा खेलें या एक छोटी सी वॉक पर ले जाएं। और ये भी याद रखें कि हर बेबी को दवा की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ तसल्ली ही काफ़ी होती है, और कभी कभी माँ को भी तसल्ली की ज़रूरत होती है। इस सारे प्रोसेस में ना माँ का किरदार सबसे अहम है। देखें, टीथिंग कोई हमेशा रहने वाला मरहला नहीं है, ये वेव्स में आता है। जब भी कोई नया दांत आने वाला होता है, तो कुछ दिन पहले ये बेचैनी बढ़ सकती है। बेबी भी इससे एडजस्ट कर लेता है, और माँ भी। अगर बेबी माँ से चिपक रहा है, तो वो उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो बस सुकून ढूंढ रहा है। और उसकी माँ, वही तो उसकी सबसे महफूज पनाहगाह है। तो अगर आज की रात मुश्किल हो रही है, तो बस इतना याद रखें कि ये मरहला भी गुजर जाएगा। और फिर एक दिन माँ उसके पहले छोटे से दांत को देखकर मुस्कुराएगी। वो अकेली नहीं है।